जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक 3.0 में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी यहां पर देख पा रहे होंगे, एनएसटीआई में एक बार फिर से आप सभी के बीच न्यू गेस्ट फैकल्टी की वैकेंसी आ चुकी है। जैसा कि आप सभी यहां पर देख पा रहे होंगे, आईटीआई डिप्लोमा सीआईटीएस डिग्री आप सभी ने किया है तो आप इस पर आवेदन कर सकते हैं। सैलरी की बात करें तो 25,800 प्रति माह आपको यहाँ पर मिलने वाला है। फटाफट से कैसे आवेदन करना है आप सभी को बताने वाला हूँ। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, आप सभी के सामने कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय यानी कि एनएस यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्राइज एनएसटीआई कानपुर के लिए यहाँ पर गेस्ट फैकल्टी की वैकेंसी आप सभी के बीच आ चुकी है। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, एक बार फिर से बहुत सारी ट्रेड्स में यहाँ पर आप सभी को मौका दिया गया है। यदि यहाँ पर आप सभी को ध्यानपूर्वक देखना है, एनएसटीआई कानपुर पे के लिए जो है आपका ये एप्लीकेशन जो है वो आपको यहाँ पर गेस्ट फैकल्टी का निकाला गया है। सभी को ध्यानपूर्वक ध्यान रखना है कि थ्योरी और प्रैक्टिकल 2 सीआईटीएस और सीटीएस ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर आप सभी का जो है आपको यहाँ पर रखा जाएगा। किन किन कैंडिडेट को यहाँ पर मौका दिया गया है, सारी डिटेल देख लेते हैं एक बार। सभी ट्रेड्स को सीटीएस और सीआईटीएस की जितनी भी ट्रेड्स यहाँ पर दी गई हैं, सबसे पहले आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे टर्नर कैंडिडेट यानी सीआईटीएस स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए आपका टर्नर की एक पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है। यदि आपके पास क्वालिफिकेशन डिग्री है, 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। विद सीआईटीएस यहाँ पर आपको दिया गया है। उसके बाद 3 ईयर डिप्लोमा है आपके पास 1 साल का सीआईटीएस है, विद आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार आपका आईटीआई वाले जिनके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है और विद आपका सीआईटीएस है, तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। मशीनिस्ट के लिए भी यहाँ पर आपका सीआईटीएस के सीआईटीएस कोई स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए एक पोस्ट यहाँ पर निकाला गया है। फिटर में भी आपका एक पोस्ट आप सभी यहाँ पर देख पा रहे सीआईटीएस स्टूडेंट को आपको पढ़ाने के लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए भी यहाँ पर आपने इस ट्रेड से क्या है, यानी कि सभी की क्वालिफिकेशन साहब यहाँ पर दी गई है, लेकिन जिस ट्रेड में आप अप्लाई करना चाहते हैं, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, उसमें आपका एक्सपीरियंस यानी कि उस ब्रांच से आपका जो है या तो आईटीआई होना चाहिए, या आपका डिप्लोमा होना चाहिए, या आपका डिग्री आपके पास होना चाहिए। आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे इलेक्ट्रीशियन का भी यहाँ पर एक पद निकाला गया है। तो ये ऊपर की तरफ आप 5 देख पा रहे होंगे जो कि आप सभी के लिए यहाँ पर ये पद निकाले गए हैं। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो ड्रेस मेकिंग में भी यहाँ पर आपका सीआईटीएस के स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए आपका 2 पोस्ट यहाँ पर निकाला गया है। एनएसटीआई कानपुर में आप सभी देख पा रहे होंगे ड्रेस मेकिंग के 2 पोस्ट निकाली गई हैं। आप सभी को डिग्री यहाँ पर आपके पास है, जिसमें आप देख पा रहे होंगे क्वालिफिकेशन को आप सभी के यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखना है। आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर डिप्लोमा है, वो भी आपको यहाँ पर चलने वाला है, आप सभी क्लियरली देख लीजिएगा। 2 साल का है तो 2 साल का एक्सपीरियंस आप सभी को यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखना है। उसके बाद आईटीआई है आपका स्विंग टेक्नोलॉजी से आपका, तो 3 साल का एक्सपीरियंस है आपके पास में, 3 साल का एक्सपीरियंस, तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आपको स्विंग टेक्नोलॉजी और ड्रेस मेकिंग में 2 पद यहाँ पर आपके निकाले गए हैं। तो ध्यानपूर्वक आप सभी क्वालिफिकेशन को अच्छे तरीके से चेक कर लीजिएगा जितने भी कैंडिडेट हैं, तो ये आप सभी को ध्यानपूर्वक देखना है। उसके बाद आते हैं फ्रेंड्स, नीचे की तरफ आता है नंबर पोस्ट 8 की बात करेंगे। यहाँ पर बहुत अच्छी खासी वैकेंसी निकाली गई है। CHNM सीआईटीएस स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए एक पोस्ट निकाली गई है। डिग्री वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, और आईटीआई वाले कैंडिडेट भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। रिलेटिव आपका जो है फील्ड होना चाहिए, आप सभी यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे होंगे, यानी कि आपकी ब्रांच जो है वो उससे संबंधित होनी चाहिए। उसके बाद नंबर ऑफ 9th पोस्ट की बात करेंगे तो CSA में आपका जो है एक पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है। आप सभी को ध्यानपूर्वक देखना है। यहाँ पर डिग्री मांगी गई है कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से आपका जो है, या फिर आपका डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास कंप्यूटर साइंस से, आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, या फिर आपके पास आईटीआई होना चाहिए कोपा से। तो इस चीज़ का विशेष आप ध्यान रखेंगे। सभी कैंडिडेट 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर आपका होना चाहिए। उसके बाद आता है नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें, 10th पोस्ट है आपका ट्रेनिंग मैथोलॉजी, यानी कि सीआईटीएस के लिए यहाँ पर आपको ट्रेनिंग मैथोलॉजी यानी कि पीओटी आपको यहाँ पर पढ़ाना होगा। उसके एक नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर एक निकाली गई है। सभी कैंडिडेट यहाँ पर डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं, आईटीआई वाले अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। विद सीआईटीएस यहाँ पर आपका होना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखना है, ट्रेनिंग मैथोलॉजी में आप सभी का कॉमन सब्जेक्ट रहता है, तो यहाँ पर अलग से आपका एक्सपीरियंस जो है वो नहीं मांगा जाता है, यानी आपका जो ट्रेड का एक्सपीरियंस है वो भी यहाँ पर काउंट होगा। क्लियर? यहाँ पर आपका सीआईटीएस या फिर आईटीआई है तो आप सभी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स जितने भी कैंडिडेट हैं। अब आता है यहाँ पर सीटीएस स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए किन किन पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई हैं।
इस चीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल में CTS स्टूडेंट को आपको पढ़ाने के लिए सोलर टेक्नीशियन में आपका एक पोस्ट निकाली गई है, जिसमें आपका डिग्री वाले, डिप्लोमा वाले या फिर ITI वाले कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर। उसके बाद आता है नंबर ऑफ 12th पोस्ट की बात करेंगे। यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग प्रिंटिंग 3D की बात करेंगे CTS। तो यहाँ पर जो है एक पोस्ट निकाली गई है जिसमें आपका डिग्री है, डिप्लोमा है या फिर आपका ITI है, तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर देखिए, आप सभी देख पा रहे होंगे यहाँ पर रिलेटिव यानी कि RPL या आपका पास जो है NCIC यानी सर्टिफिकेट यानी CTI आपके पास रेगुलर हो, या फिर आपका प्राइवेट जो RPL होता है वो CITS आपके पास है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर। उसके बाद एक नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें, 13 पोस्ट की बात करेंगे, तो यहाँ पर आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के लिए एक पोस्ट निकाली गई है CTS स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए NSTI कानपुर में, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं। आपका पास आपका MBA है, BBA है, एनी ग्रेजुएट है या फिर आपके पास डिप्लोमा है विद CITS है आपका, और 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास है, और विद आपके पास शॉर्ट टर्म कोर्स TOT है, तो आप एम्प्लॉयबिलिटी के लिए अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। क्लियर। सभी कैंडिडेट का डाउट क्लियर हो गया होगा, जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर देख पा रहे होंगे। यदि फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे कि आपको यहाँ पर जो है सैलरी कितने मिलने वाली है। तो आप देख पाएंगे CITS स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए आपको 250 रुपये पर घंटे के हिसाब से दिया जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है, इस चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखेंगे। उसके बाद CTS स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए 200 रुपये पर घंटे के हिसाब से आपको यहाँ पर दिया जाएगा। मैक्सिमम मंथ में आपके सैलरी कितने बनने वाली है, तो आप सभी क्लियरली देख पा रहे मैक्सिमम 30,000 से ऊपर नहीं रहेगा। यहाँ पर आप सभी को ध्यानपूर्वक ध्यान रखना है। मान के चलिए आपको 24-25 हज़ार रुपये यहाँ पर आपको पर मंथ मिलने वाले हैं। सैटरडे और आपका संडे यहाँ पर ऑफ रहता है। क्लियर। तो 5 दिन आपका कॉलेज खुलता है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। कैसे आवेदन करना है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, आप सभी देख पा रहे नंबर ऑफ 3 पोस्ट सिलेक्शन बिल भी आपका रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट यहाँ पर किया जाएगा। क्लियर। सभी कैंडिडेट को कैसे शॉर्ट लिस्ट होंगे, आप आवेदन कैसे करना है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए गूगल फॉर्म से आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। यानी कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, अपना कितना एक्सपीरियंस है, किस ट्रेड के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो वो गूगल फॉर्म का लिंक आप सभी को जो है मिल जाएगा। ध्यानपूर्वक आप सभी को ध्यान रखना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है, वहाँ से आपको गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से जाकर के आप ज्वाइन करके उसको जो है गूगल फॉर्म को भर लेना है। अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप जो है जिस भी पोस्ट के लिए डालना चाहते हैं गेस्ट फैकल्टी के तौर पे आप जो है आवेदन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से समझ पाए होंगे, जितने भी कैंडिडेट हैं। यदि आपकी फिर भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलता हूँ फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।